एक ऐसा शख्स जिसने दुनिया भर में अपनी दौड़ की वजह से शोहरत हासिल की, मगर एक हरकत ने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये शख्स बड़ी तादाद में ओलंपिक के तमगे जीता, मशहूर हुआ और फिर उसने किसी को कत्ल कर दिया। इसका नाम ऑस्कर है, लेकिन हम इसको ब्लेड रनर कहेंगे क्योंकि अब वो इसी नाम से जाना और पहचाना जाता है। ब्लेड रनर एक पैरा ओलंपिक दौड़ने वाला खिलाड़ी है जो अपने काम में बहुत माहिर है। इसने कांसी और सोने के काफ़ी तमगे जीतकर एक नया पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया, जिसकी वजह से उसकी शोहरत को 4 चांद लग गए, क्योंकि इससे कबल पैरा ओलंपिक्स में इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस कोई भी खिलाड़ी नहीं दे सका था और कोई भी ये रिकॉर्ड कायम नहीं कर सका था जो कि ब्लेड रनर ने किया। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कामयाबी को संभाल सकें, और उनमें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक के बाद दूसरी कामयाबी के लिए कोशिश करें। मुसलसल जद्दोजहद ही कामयाबी की तरफ लेके जाती है, और ब्लेड रनर भी उन लोगों में से था जो आराम से नहीं बैठता था और मज़ीद तगोदो करने के लिए लगा रहता था। उसने सोचा कि पैरा ओलंपिक्स में तो उसने काफ़ी तमगे जीत लिए हैं और रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है, अब वो लंदन ओलंपिक्स में हिस्सा लेगा। यानी वो पैरा ओलंपिक्स के बाद अब उन खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करने जा रहा था जिनको किसी भी किस्म की कोई माजूरी लाहक नहीं थी। ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए वो 5 साल तक लगातार सख्त मेहनत करता है और एथलेटिक फाउंडेशन से अपनी मंजूरी का भी इंतज़ार करता है। वाला आकर फाउंडेशन उसकी दरख्वास्त मंजूर कर लेती है और उसको इजाज़त मिल जाती है कि वो लंदन ओलंपिक्स में हिस्सा ले। अपनी हिम्मत, हौसले और लगन की वजह से ब्लेड रनर ने लंदन ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। गो कि इन ओलंपिक्स में वो कोई भी तमगा नहीं जीत सका, जैसा कि उसने पैरा ओलंपिक्स में बहुत सारे तमगे जीत के किया था। लेकिन जो एक चीज़ सबसे बेहतरीन थी वो ये था कि उसने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया था जिसको दुनिया याद रखे थी, और वो ये था कि उसने डबल माजूरी होने के बावजूद ऐसे खिलाड़ियों के साथ मुकाबला किया जिनको किसी भी किस्म की कोई माजूरी लाहक नहीं थी। वो इन मुकाबलों में ज़बरदस्त तरीके से खेला। मेडल नहीं जीता, वो एक अलहदा चीज़ थी, लेकिन उसका हौसला देखें कि उसने इन लोगों के दरमियान मुकाबले की कोशिश की। जबकि उसी साल ब्लेड रनर ने पैरा ओलंपिक्स में भी हिस्सा लिया और उसमें उसने 2 सोने के और 1 चांदी का तमगा जीता। दुनिया तो उसकी पहले भी दीवानी थी और अब उस पर मोहब्बत के मज़ीद फूल निशावर हो रहे थे। अपनी लगन और मेहनत की वजह से ब्लेड रनर एक अजीम खिलाड़ी बन गया था। उसके मदाहों की तादाद लाखों में थी जो उसको प्यार से मुख्तलिफ नामों से पुकारते थे। कोई उसको ब्लेड रनर कहता तो कोई उसको दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला आदमी कहता, और कोई उसे कहता कि ये एक ऐसा आदमी है जिसके पास टांगें तो नहीं हैं लेकिन वो टांगें रखने वालों को भी पीछे छोड़कर इतनी तेज़ी से भागता है। ब्लेड रनर की मशहूरी को देखते हुए नाइकी जैसे बड़े ब्रांड के साथ उसकी डील हो जाती है। यानी एक तरफ उसके मदाहों की तादाद बढ़ रही थी, जबकि दूसरी तरफ उसकी दौलत भी बढ़ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी जिसने ब्लेड रनर के साथ डील की, अब उसकी 5 ही उंगलियां कढ़ाई में, बल्कि सर भी कढ़ाई में, समझे पूरे का पूरा ही कढ़ाई में होता। ब्लेड रनर एक दिन रेवा नामी एक खातून से मिलता है। रेवा एक मॉडल है और एक अटॉर्नी भी है। ब्लेड को रेवा बहुत पसंद आती है और रेवा को भी ब्लेड बहुत पसंद आता है। वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं और फिर जल्द ही डेटिंग शुरू कर देते हैं। तो उनका ताल्लुक इतना खूबसूरत हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम इकट्ठे गुजारते हैं और वो एक खूबसूरत जोड़ा बन जाते हैं। वो एक दूसरे के साथ खूबसूरत तरीन हालात गुजार रहे थे, लेकिन अब उनके लिए हालात बदलने जा रहे थे। क्यों, आपको बताते हैं। रेवा को मालूम नहीं था कि ब्लेड रनर गुस्से का बहुत तेज़ है और उस गुस्से की वजह से उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली थी। होता कुछ यूँ है कि ब्लेड के साथ रहते रहते रीवा की उसके साथ छोटी छोटी बातों पर बहस होती रहती है। बहस की वजह सिर्फ और सिर्फ ब्लेड का छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना था। जैसे कि कहा जाता है कि बातचीत के दौरान ब्लेड रेवा को अपनी दूसरी ख़वातीन के साथ ताल्लुक़ के हवाले से तो बात कर सकता था, लेकिन अगर रीवा इस हवाले से कोई बात करे तो हालात बिगड़ जाते थे। यानी ब्लेड की ख़वातीन के साथ जो माजी में ताल्लुक़ रहे वो उसके साथ रेवा के साथ वो डिस्कस कर लेता था, लेकिन अगर रेवा ने उसके साथ कोई ऐसा ताल्लुक़ डिस्कस किया कि उसके भी साथ कोई ताल्लुकात थे तो ब्लेड रनर शरीर गुस्से में आ जाता था। इन दोनों के ताल्लुक़ को 3 माह हो चुके थे और एक रात उनकी ज़िंदगी की खुशियाँ बिखर जाती हैं। इस रात ब्लेड के घर पर
रीवा और ब्लेड में किसी बात पर शदीद बहस हो जाती है और ये बहस इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो एक दूसरे पर ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हैं और लड़ाई इतनी ज़ोरदार थी कि पड़ोसी भी जाग जाते हैं कि इनके घर में हो क्या रहा है। जब रीवा ने ब्लेड को गुस्से की हालत में देखा तो वो डर गई और फौरी तौर पर भागकर बाथरूम में चली जाती है और दरवाज़ा बंद करके खुद को अंदर से लॉक कर लेती है ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से वो महफूज रह सके। इस हरकत पर ब्लेड मज़ीद गुस्से में आ जाता है और वो कहता है तो रीवा को इस तरीके से भागने नहीं देगा। यानी उसने खुद को महफूज करने की कोशिश की लेकिन ब्लेड का गुस्सा मज़ीद तेज़ हो गया। शदीद गुस्से की हालत में ब्लेड ने अपने दराज से फुल फ्राई करने वाला सामान निकाला और उसने उसका रुख बाथरूम के दरवाजे की तरफ करके गोलियां चलाना शुरू कर दी। उसने दरवाजे में 4 गोलियां मारी और तमाम गोलियां लकड़ी के दरवाजे से गुजरती हुई रीवा के कोले, बाजू और उसके सर में जा लगी। वो जख्मों की ताप ना लाते हुए ज़मीन पर गिर जाती है। अब ये मालूम नहीं था कि वो जिंदा है या मुर्दा है। गोलियां चलाने के बावजूद ब्लेड का गुस्सा था कि ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उठा, उसने अपनी दोनों मसनूई टांगें लगाईं और फिर क्रिकेट का बैट पकड़ के उसने बाथरूम के दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया। वो अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए हर हालत में रीवा को मरा हुआ देखना चाह रहा था। जब वो बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो देखता है कि रीवा की बॉडी ज़मीन पर पड़ी है और वो बमुश्किल सांस ले रही थी और आखिरकार गरीब रीवा एम्बुलेंस के आने से पहले ही इंतकाल कर जाती है। यानी जब उसको गोलियां लगी इंतकाल तो वो उस वक्त ही कर गई थी। ये तो जस्ट एम्बुलेंस वालों ने बताया कि ये इंतकाल कर चुकी है। इस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौका पर पहुंचती है और ब्लेड रनर को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है और 2 हफ्तों के बाद पुलिस उसका मुकदमा अदालत में दायर करती है। जब ट्रायल शुरू होता है तो ब्लेड रनर का वकील अदालत में रीवा की मौत के हवाले से अजीब सी मंतक पेश करता है। वो मंतक क्या थी आपको बताते हैं। वो कहता है कि उसके क्लाइंट को कतई तौर पर मालूम नहीं था कि बाथरूम में रीवा है। वो कहता है कि इसके क्लाइंट ने बाथरूम की तरफ सिर्फ इसलिए गोलियां चलाई कि उसके इल्म में आया था कि उसके घर में कोई चोर घुस आया है। उसका क्लाइंट समझा कि चोर उसके घर में घुसने के बाद फौरी तौर पे बाथरूम में जाके छुप गया है। मेरी तरह आपको भी ये मंतक अजीब सी लगी होगी कि कोई चोर घर में जब घुसता है तो वह बाथरूम में या किसी भी जगह पर उस वक्त जाके छुपेगा जब उसको मालूम हो जाए कि घर वाले जाग गए हैं या घर का कोई फर्द जाग रहा है। जब घर का कोई फर्द जाग ही नहीं रहा था तो वो चोर बाथरूम में क्यों छुपेगा जाके। इस मुकदमे की समाअत 7 महीनों तक जारी रहती है और आखिरकार जज ब्लेड के वकील की तरफ से सुनाई जाने वाली कहानी को कबूल कर लेता है और उसे रीवा के कत्ल का मुजरिम नहीं गर्दानता, बल्कि उसे मुजरिमाना कत्ल के जुर्म में सजा दी जाती है जो कि कत्ल से कहीं कम संगीन इल्ज़ाम था। यानी कत्ल तो था लेकिन इरादतन कत्ल नहीं था। मगर इस फैसले के कुछ अरसे बाद इस केस के हवाले से अपील दायर कर दी जाती है जिसकी रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ब्लेड ही असल में रीवा का कातिल है और ब्लेड रनर को मजमूई तौर पर 13 साल 5 महीने की सज़ा सुना दी जाती है। ब्लेड रनर कुछ साल कैद काटने के बाद रिहा हो जाता है। तो ये थी एक ऐसे मशहूर शख्स की कहानी जिसने अपनी सलाहियतों से दुनिया को हैरानकुन कारनामे दिखाए और फिर सिर्फ अपने गुस्से पर काबू ना होने की वजह से उसने अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लिया। आपकी क्या राय है? क्या गुस्सा इंसान को उसकी मंजिल से हटा सकता है? चाहिए तो ये था तो वो गुस्से पे काबू रखता, क्योंकि स्पोर्ट्समैन था वो। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही ये होती है कि अपने आप पे काबू रखा जाए, लेकिन वो अपने आप पे काबू नहीं रख सका। हमें अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।